नमस्ते सभी को। भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वियार्ड सैंडसन से। मैं बस जल्दी से यहाँ आकर कुछ बातें साझा करना चाहता था जो प्रभु ने मुझे दिखाई हैं, और ये मुख्य रूप से प्रार्थना से जुड़ी हैं। तो अभी एक आह्वान है प्रार्थना के लिए, एक कार्रवाई का आह्वान, क्योंकि इस समय दुनिया में, खासकर अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अमेरिका को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें और पूरी दुनिया को भी अपनी प्रार्थनाओं में रखें। सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं जो दुनिया में हो रही हैं, जैसे कि वायरस से जुड़ी बातें, बल्कि मैं सामान्य रूप से हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। इस समय दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जिन्हें सच में हमारी दिल से की गई प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हमें सच में अमेरिका की सुरक्षा और कुछ सहयोगी देशों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत सी बातें दिखाई गई हैं और प्रभु ने मेरे दिल से कहा है कि यह संदेश बाहर जाना चाहिए। यह प्रार्थना के लिए एक कार्रवाई की पुकार है। आपकी प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये किसी विशेष देश या लोगों में पश्चाताप लाने की कुंजी हैं। और आप जानते हैं, अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, खासकर इस समय में। तो ये समय साल का बहुत बहुत कठिन होता है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि सामान्य रूप से भी। तो सबसे पहली बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें वह यह है कि आप अपनी प्रार्थना में संयुक्त राज्य अमेरिका को भी शामिल करें। उसकी सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और प्रभु ने मुझे कुछ अन्य स्रोतों के माध्यम से, कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, लेकिन मुख्य रूप से हार्ट ड्वेलर्स के माध्यम से ये दिखाया है। और हमारी प्रार्थना समूह को सच में बहुत सारी प्रार्थनाएं मिल रही हैं और दुनिया में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। तो प्रभु ने मुझे दिखाया है कि ये वीडियो बाहर जाना चाहिए, और वह आप में से हर एक से यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसे अपनी प्रार्थना में शामिल करें। अगर आप दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं तो दिन में 2 बार प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आप दिन में 2 बार प्रार्थना करते हैं तो दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू करें। कोई तरीका खोजें, अतिरिक्त प्रार्थनाएं जोड़ने का कोई रास्ता निकालें। चाहे आप लंच ब्रेक पर हों, अपनी कार में हो, काम पर जाते समय हो, या शॉवर में हो, जहाँ भी वो, जैसे भी आप 5, 10, 15 मिनट की अतिरिक्त प्रार्थना जोड़ सकते हैं, वह बहुत अच्छा होगा। और मैं आपसे वही अनुरोध करूँगा जैसा प्रभु ने मुझसे किया है कि आप डिवाइन मर्सी प्रेयर, ईश्वरीय दया की प्रार्थना करें। मैं इसे नीचे विवरण में डाल दूंगा। यह एक बहुत सुंदर प्रार्थना है क्षमा और दया के लिए। कृपया इसे अमेरिका के लिए प्रार्थना करें। उन्हें इन प्रार्थनाओं की विशेष रूप से आवश्यकता है। और साथ ही इस समय के बारे में प्रभु ने मेरे मन में यह बात डाली है कि बहुत से लोग हैं जो क्रिसमस और प्रभु के जन्म का उत्सव मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह साल का सबसे अच्छा समय नहीं होता। हम में से कुछ लोग इस समय को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। तो वहाँ और ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, पड़ोसी, दोस्त, सहकर्मी, परिवार के सदस्य, कोई भी। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि आप अभी खुद को और सक्रिय करें, क्योंकि यह समय वैसे भी मुश्किल है और दुनिया जैसी स्थिति में यम है, उसमें यह और भी कठिन हो गया है। तो कृपया अपनी प्रार्थनाओं में डिवाइन मर्सी प्रेयर को भी शामिल करें। हाँ, ठीक है। राष्ट्र की निष्ठा के लिए प्रार्थना करें, या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के लिए, पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें कि लोग उद्धार को जान सकें। अगर आपके पास कोई दोस्त, सहकर्मी, परिवार का सदस्य है जिनसे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद आपको लग रहा है कि मैं पर्याप्त नहीं कर रहा हूँ, या मैंने किसी की सेवा करने से या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मसीह के सुसमाचार के बारे में बात करने से जैसे पीछे हट गया हूँ, तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना उनके लिए बहुत कुछ करता है। यह वास्तव में फ़र्क डालता है। इसलिए इस दिल से, इस ईमानदारी से उस व्यक्ति, संगठन, शहर, कस्बे या देश के लिए प्रार्थना करें, या जो भी हो
कि पश्चाताप आए और जो लोग इस समय कठिनाई में हैं, प्रभु उन्हें किसी भी तरह से सांत्वना दें। लेकिन यह सच में ज़रूरी है। यह इस समय प्रार्थना के लिए एक वास्तविक आह्वान है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ सो न जाएं, क्योंकि इस समय हम बहुत आसानी से विचलित हो सकते हैं। और अभी आप जानते हैं, इस बात को भूल जाइए कि हम प्रभु का जन्मदिन मना रहे हैं, और यह आप जानते हैं क्रिसमस है, उस बात को भूल जाइए। मेरा मतलब है, वह अपने आप में ही लोगों के लिए हर तरह की परीक्षाएं और कठिन समय लेकर आता है। लेकिन अभी अमेरिका के साथ, यानी वह जिस दिशा में जा रहा है और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है और पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा है, मानो हमें सच में खुद को संभालना होगा और रोज़मर्रा की बातों में नहीं उलझना चाहिए, जैसे कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, या कौन से उपहार खरीदने हैं, और किस तरह का खाना बनाना है, और इसके लिए क्या खरीदना है, और उसके लिए तैयार रहना है। बस यह याद रखें कि इन सब के बीच यह सुनिश्चित करें कि आप अपने प्रभु को अपनी पहली उपज देना न भूलें। ठीक है? आप जानते हैं, सुबह सबसे पहले, शाम को, दिन के दौरान भी कोशिश करें कि थोड़ा समय निकालें, चाहे वह यहाँ वहाँ 10-15 मिनट ही क्यों ना हो। एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। जैसा कि मैंने कहा, मैं दिव्य दया प्रार्थना का बहुत उपयोग करता हूँ। यह एक अद्भुत प्रार्थना है, यह एक सुंदर प्रार्थना है, और मुझे पता है कि प्रभु सच में यह प्रार्थना जब आप सच्चाई से करते हैं तो यह उनके और हमारे पिता के हृदय को छू जाती है। इसका बहुत गहरा असर होता है, तो कृपया इसे जारी रखें, ढील मत दीजिए। इस समय ऐसा करने का नहीं है। एक और बात पर आते हैं न, 2 रात पहले मुझे अपनी आत्मा में एक वचन मिला। पिता ने कहा, या प्रभु ने कहा, मैं युग को समाप्त करने आता हूँ। ये उनके ठीक शब्द थे, और यह मेरे लिए ख़ास क्यों था, उसका कारण यह है कि मैंने ये बात इस साल अप्रैल में भी सुनी थी, रात के समय, अपनी नींद में। मेरी आत्मा में मैंने वही बात सुनी, मैं युग को समाप्त करने आता हूँ। तो ये दूसरी बार है जब मैंने इसे सुना है। ऐसी कोई बात 2 बार सुनना यह दर्शाता है कि कुछ चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे दिल से लें। आप जानते हैं, जो कुछ प्रभु आपको गुप्त रूप से करते हुए देखते हैं, वह आपको सार्वजनिक रूप से आशीर्वाद देंगे और सम्मानित करेंगे। यह शास्त्रीय है। आप अपना छोटा सा स्थान ढूंढें, अपना छोटा सा आश्रय, अपने घर में या जहाँ भी आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ प्रार्थना करना जारी रखें। कोशिश करें कि इसे भूलें या छोड़ें नहीं। इसे करना बहुत आसान है। मैं भी इसमें उतना ही दोषी हूँ जितना कोई और। तो ये बात मेरी आत्मा पर भी बहुत ज़ोर से डाली गई है कि मैं खुद भी ऐसा करूँ, इसलिए मैं ये बात आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को किसी के साथ भी साझा करें, चाहे वह किसी बात की पुष्टि के लिए हो या किसी और कारण से। लेकिन मुझे पता है कि इस समय कुछ लोग कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं बहुत सराही जाएंगी। और भले ही अभी आपको यह न पता हो कि आपकी प्रार्थना किससे प्रभावित कर रही है, मैं आपको सच बताता हूँ। जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे कुछ तो वह आपको दिखाएंगे कि आपकी प्रार्थना से आपने किसे प्रभावित किया। तो चलिए इसे जारी रखते हैं, ठीक है? ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। अगर मैं क्रिसमस से पहले कोई और वीडियो नहीं बनाता, तो हमारे प्रभु के जन्म का उत्सव शानदार तरीके से मनाएं, और फिर अगली बार आपसे मिलूंगा। ठीक है? शालोम।